आज क्लास 10th के एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हम लोग मेनली क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से ही टॉपिक का पूरा पकड़ हमारा मजबूत हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, क्यों नहीं करना है, कैसे करना है, पूरा देखेंगे। और सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस 5 से 7 मार्क्स का रहेगा। 5 मार्क्स तो आपका फिक्स है, ये 5 मार्क्स का तो फिक्स रहे कि वो देगा ही बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा इससे। तो बहुत ही, और इसको बनाना और इसको समझना और सब टॉपिक के मुताबिक ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप समझिए कि आप कम मेहनत में अगर ज़्यादा पाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए, जब आप इसका 4-5 क्वेश्चन बना लेंगे, आप समझ लेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं था, बस हमको ये बस एक तरह का लूट था नंबर का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मैंने इसका एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 से लिया हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है, तो इंग्लिश वाले को भी समझ में आएगा, हिंदी वाले को भी समझ में आएगा। तो इंग्लिश वाले के लिए देखते हैं क्या कहता है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप को 20 मीटर की रोप पर क्लाइंब कर रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो कि अच्छी तरह से टाइट किया हुआ और वर्टिकल ऑफ द टॉप के खंबे के टॉप से बंधा हुआ है टाइटली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आप आसान भाषा में समझिए क्या कहता है। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर की रस्सी को चढ़ रहा है। और 20 मीटर की रस्सी कैसा है, वो 20 मीटर की रस्सी एक खंबे के टॉप से अच्छी तरह से बंधी हुई, और बिल्कुल ही उसमें रिंकल्स नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से वो टाइट बंधी हुई है धरती से। और धरती पर जहाँ बंधी हुई है वहाँ पर वो धरती के स्तर से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें रोप की तो लंबाई दे रखा है कि सर्कस 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, लेकिन हमें खंबे की ऊंचाई बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसी को हमें पता करना है। तो इनमें देखना है कि हमें दिया क्या है और हमें पता क्या करना है। तो अब हिंदी वाले के लिए पढ़ लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसका, क्योंकि ये पहला प्रश्न है, तो इसको समझने के लिए किताब में इसका चित्र भी दे रखा है, तो चित्र से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। कोई कलाकार है, वो ये 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, और ये 20 मीटर की लंबी अच्छी तरह से तनी हुई ए भी एक खंबे के टॉप से, खंबे का टॉप ए इस टॉप से बंधी हुई है, और ये डोर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें ज्ञात करना है, ये इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ही कोई भी लेंदी मेथड नहीं है, बस समझना है। इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी साइन थीटा, साइन कॉस टेन, ये जो तीनों पढ़ रखे हैं, हमें ये देखना है कि इनमें हमें किसका यूज करना है इसमें। तो अब देखिए हमें दिया क्या हुआ है। इसको एच कहते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण, और इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसको बेस कहते हैं। तो अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/h, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/h, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/b। क्योंकि हमें P ज्ञात करना है, P फाइंड करना है, तो हम कौन सा रेशियो लेंगे, आप ही बताइए। हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये पता करना है, ये पता करना है। तो इसलिए हमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। ये दोनों क्यों नहीं यूज करना है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमें
ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसलिए साइन के और ये पता करना है, क्योंकि हमें ये पता करना होता तब हम कॉस लगाते हैं। हमें लंब पता करना है यानी पी पता करना है, तो पी बाय एच का रेशियो हमें किस में मिलता है, साइन थीटा में मिलता है, इसलिए हम लोग ये रेशियो चूज करेंगे। बस यहीं पर यही दिमाग में क्लिक करना चाहिए और आपका ये सवाल खट से बन जाएगा और आप पाँच नंबर आपकी झोली में। तो देखिए इसको कैसे करना है, बहुत ही आसानी से कर देंगे। और देखिए तो हम यहाँ पर देखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वस टू ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री पी बाय एच। पी हमारा कितना है, ए बी है, ए बी, एच हमारा ए सी है, और हमारा साइन 30 का मान होता है 1/2। और ए बी हमारा पता करना है खंबे की ऊंचाई ए बी, और ए सी हमें दिया हुआ है 20 मीटर। तो हम यहाँ से ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो 2 इंटू ए बी इक्वल टू 20 मीटर, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस प्रकार, जब हम दोनों तरफ भाग देंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर यहाँ पर। तो हमारा ए बी क्या है, ए बी ही क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो हम यहाँ पर कहेंगे अतः खंबे की ऊंचाई ऊंचाई 10 मीटर है। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि हमें P पता करना था और हमें H प्राप्त था और साइन 30 का फॉर्मूला पता था, साइन ये कोण का मान दे रखा था 30 डिग्री। तो मैंने साइन का रेशियो लिया और साइन 30 इक्वस टू ए बी यानी कि लंब बाय कर्ण ए सी ले लिया, और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ए बी यानी कि लंब बाय कर्ण ए सी यानी कि 20 मीटर, वो हमें दे रखा था। तो हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक को 20 से और 2 को ए बी से, तब हमें ये प्राप्त हुआ 2 इंटू ए बी इक्वल टू 20 मीटर। तो हमें ए बी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ए बी निकालना होगा तो ये 2 गुना में है, इधर आकर के भाग में कट जाएगा और ये 10 मीटर हो जाएगा, हमें बच जाएगा ए बी। तो यही ए बी ही क्या है, खंबे की ऊंचाई। बहुत ही आसान होता है और बस इसे थोड़ा सा समझना होता है, और इसमें कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने का इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। और ये आपको इंजीनियर वाली भी एटीट्यूड देता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हो, आप दिमाग लगा करके किसी मैथमेटिक का यूज करके आप प्रैक्टिकली कुछ कर पा रहे हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दिमाग को ये एक एक्सरसाइज भी देता है और अच्छा भी लगेगा जब आप इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और कंपटीशंस में भी ऐसे सवाल बहुत आते हैं। धन्यवाद।